हेलो माय मार्शीज, वेलकम बैक टू द चैनल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम अपने चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जो इस चैनल पे नए आए हैं कि इससे पहले मैंने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो इसी चैनल पे डाल दी है, तो वो जरूर से देख लेना। क्यों? क्योंकि उस वीडियो में मैंने तुम्हारे एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अगर जिस बच्चे ने वो वीडियो अच्छे से देख ली तो उसे उसके लिए ये एक्सरसाइज तो हलवा है। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें हर नंबर को एज उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से दिखाना है। सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, चलो कर देते हैं। मैंने सिखाया था इंट्रोडक्शन में, चलो करते हैं साथ में। पहले 140 की सबसे पहले हम लिखेंगे 140, फिर देखेंगे कौन से टेबल पे जा रहा है। सिंपल 2 पे जा रहा है, ले जाओ 70 2 पे, ये आ गया 3 पे और ये 5 पे, ये 5 7 7 एंड 1। ये हो गई हमारी 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी इसको यहीं पे मत छोड़ दो, अभी जो इसके फैक्टर्स निकले हैं ना इन सबको लिखना है। उन्होंने यही पूछा, उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने आंसर भी देखना है साथ में। कैसे लिखेंगे अब हम इसे? 140 इक्वल है हमारे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ऐसे भी लिख दोगे चलेगा, बट अगर इसको पावर्स में लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा। कैसे? मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, यही हमारा यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर पे। हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 156। चलो भाई 156 की भी करते हैं। कैसे करेंगे? 156 अभी देखेंगे ये कौन से टेबल पे जा रहा है। 2 पे ले जाते हैं, कैसे? 7 पे और ये 8 पे। फिर से 2 पे ले जाते हैं, ये 3 पे और ये 9 पे। अभी तो 3 पे ही जा रहा है सीधा। 1 3 और 13 तो है ही प्राइम नंबर भाई। ये हो गई 156 की। इसको भी हम वैसे ही लिख देंगे जैसे हमने 140 को लिखा है। कैसे? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये हो गई हमारी 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर कौन सा हमारे पास? 3825। चलो भाई इसकी भी कर लेते हैं। कैसे? 3825। देखो, अभी देखो इसके सीधा ही पीछे 5 है, तो मैं सीधा इसको 5 के टेबल पे लेके जाऊंगी। ठीक है, कैसे? 5 7 जा 35 और फिर ये आगे 3 कैरी यहाँ पे, तो ये 6 पे आ जाएगा। 5 6 30, 2 कैरी, ये 5। वापस से पीछे 5 है, 5 पे ले जाओ भाई। क्या? ये आएगा 1 2 कैरी मतलब 26। छोटा 5 जा वेरी गुड, और फिर यहाँ पे 1 कैरी और ये 3। अभी देखो 15 है 3 है, दोनों 3 के टेबल पे जाते हैं, ले जाओ। ये आ गया हमारा 5, ये आ गया 1। अभी 51 है, देखो कि 51 और किस टेबल पे जाता है, सोचो। वेरी गुड, 51 हमारा 3 के टेबल पे ही जाएगा। कैसे जाएगा ये देखो, ये हमारा जाएगा ऐसे, ये 3 1 जा 3 2 कैरी मतलब ये हो गया 21, 3 7 जा 21, वेरी गुड। और ये आ गया 1। ये हो गई हमारी 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन। सेम इसे भी लिख दो ऐसे, 3825 किसकी इक्वल है हमारे? 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। 7 नहीं, सॉरी सॉरी 17। ठीक है, ये हो गई हमारी 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 5005। चलो भाई इसकी भी करते हैं। 5005 5 पे ले जाते हैं, 1001। अभी तुम लोग सोच रहे होगे आखिर ये किस पे जाएगा, सोचो। आया नहीं आया? मैं बताती हूँ। ये जाएगा 7 के टेबल पे। कैसे? देखो 7 1 7, 3 बच गए, 3 यहाँ, क्या हो गया 30। अभी 30 तो जाता नहीं, उससे छोटा। 7 4 28, 2 कैरी, ये हो गया 21 एंड 7 3 21। अभी ये 143 हमारा जाएगा 11 पे। कैसे? 11 1 11, 3 कैरी,
एंड ये हो गया 33 एंड 11 3 था 33। तो सिंपली ये हो गया 13 और ये हो गया 1। ये हो गई हमारे 5005 के प्राइम फैक्टराइजेशन। इसे भी लिख देते हैं भाई 5005 किसकी इक्वल है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? नेक्स्ट नंबर है 7429। चलो भाई इसकी भी कर देते हैं। कैसे? 7429। देखो किस पे जाएगा ये, बताओ। देखो एक हिंट, छोटा सा हिंट देती हूँ, ये ना कोई छोटे टेबल पे नहीं जाएगा, ये थोड़े से ना बड़े टेबल पे जाएगा। अभी सोचो ये किस पे जाएगा। आया? नहीं आया? मैं बताती हूँ। ये हमारा जाएगा 17 के टेबल पे। 17 के टेबल पे दीदी, वो कैसे? देखो हम एक बार देखते हैं। 17 फोर जा 7 फोर जा 28, 4 वन जा 4 5 6, ये आ गया 68। ठीक है, 17 फाइव जा देख लेते हैं। वैसे बताइए हमें 75 17 फाइव जा होता है 85। तो ये तो भी बड़ा ही है, तो ये छोटे को ही लेके जाते हैं। कितना? 17 फोर जा 68। अभी देखो कितने बच गए, 69 70 71 72 73 74। 6 नंबर बच गए, वो आ गया यहाँ पे कैरी 62। अभी देखो 17 फोर जा तो पहले ही 62 से बड़ा है, तो 17 थ्री जा देखते हैं कितना होता है। 7 थ्री जा 21, 3 वन जा 3 4 5। हाँ ये ठीक है, तो 17 थ्री जा ले जाते हैं हम। कितना है 51। अभी देखो कितने बच गए, 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 11। अभी वो क्या बन गया, 9 क्या बन गया 119। 119 ये क्या आता है इस पे, देख लेते हैं। अभी देखो हमें एंड में क्या चाहिए 9, तो मैं सीधा 17 7 से देख लेती हूँ। 7 7 जा 49, 7 जा 7 और 7 में 4 ऐड किए 119। तो आ गया ना। अब ये किस पे जाएगा, ये हमारा जाएगा 19 पे। 19 पे वो कैसे, अभी देख लेते हैं 19 पे कैसे जा रहा है। ये देखो हम देखते हैं, चलो 19 टू सा देख लेते हैं कितना होता है। 9 टू सा 18, 2 वन सा 2 3 38। ओके, अभी देख लेते हैं 19 थ्री सा 9 थ्री सा 27, 3 वन सा 3 4 5 57। ओके, मतलब 43 से छोटा तो 38 है, तो ले जाओ भाई। ये आ गया यहाँ पे 2। और देखो कितने बच गए, 39 40 41 42 43 44 45। ओह ज्यादा आगे चली गई, सॉरी सॉरी सॉरी। कितना कितना हमारा है 37 38 39 40 41 42 43। 7 नंबर बच रहे हैं, 7 नंबर बच रहे हैं भाई। गलत हो गया कुछ, रुको रुको देखो। 38 था, 39 40 41 42 43। 5 नंबर बच रहे हैं। तुम लोगों ने से पकड़ ली मेरी गलती। वाह भाई बड़े स्मार्ट हो तुम लोग। क्या आया हमारे पास 5, तो 5 आ गया कैरी, ये बन गया 57। और ये हमें अभी निकाला है कि 19 थ्री जा 57 ही होते हैं, तो ये आ गया 3। और 23 तो होता ही प्राइम नंबर है, तो सिंपली 23। ये हो गई हमारी 7429 की प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको भी वैसे लिख लेते हैं, कैसे? 7429 इक्वल है हमारे 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, हो गया। यहीं पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify relation between them। याद आया कुछ, कुछ याद आया? मैंने इंट्रोडक्शन में तुम्हें क्या कहा था, जहां पर भी तुम्हें आ जाए वेरीफाई द रिलेशन, बस वो एक फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला था वो? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो बस उसी फॉर्मूले से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखो पहले नंबर्स क्या है हमारे 26 एंड 91। 26 एंड 91 मैंने इंट्रोडक्शन में करा दिए हैं, तो अभी हम जंप करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर क्या है 510 एंड 92। इसे करने से पहले एक बार अपना फॉर्मूला साइड में लिख लेते हैं। क्या है हमारा फॉर्मूला, ये देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू
ए एंड बी, और ए एंड बी क्या है, कोई भी दो नंबर्स, कोई भी, ठीक है। अभी देखो मैंने इंट्रोडक्शन में तुम्हें दो तरीके से एलसीएम निकालना सिखाया था। पहला तरीका तो देखो सभी को आता है, मैं तुम्हें दूसरे तरीके से यहाँ पे करके दिखाऊंगी ताकि तुम्हें दूसरा तरीका भी अच्छे से हो जाए याद, ठीक है। चलो अभी इसे सॉल्व करते हैं। दूसरे तरीके में याद करो, मैंने क्या कहा था, हमने पहले एचसीएफ निकालना है, निकाल लेते हैं भाई। क्या है एचसीएफ, कैसे निकालेंगे, वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये हमारा जाएगा किस पे लेके जाए, चलो टू पे ले जाते हैं। ये आ गया टू, यहाँ पे वन, तो ये फाइव, एंड ये भी फाइव, ठीक है। टू फाइव फाइव, इसको हम किस पे लेके जाए, चलो ऐसे करते हैं, इसको ले जाते हैं हम फाइव पे। ये क्या आ गया हमारे पास, फाइव एंड वन, और ये तो हमने अभी निकाला, ये क्या है थ्री, ये किस पे जाएगा, ये वन पे, एंड ये सेवन पे, और ये 17 एज इट इज, ठीक है। ये हो गए हमारे 510 के फैक्टर्स। अब इसके फैक्टर्स ना नीचे लिख लो, कौन कौन से हमारे पास, टू इंटू फाइव इंटू थ्री इंटू 17, ठीक है। ये हो गए हमारे किसके फैक्टर्स, 1510 के फैक्टर्स, ठीक है। अभी ऐसे ही हम 92 के निकाल लेते हैं, चलो भाई देखो, ये टू पे ले जाते हैं, ये क्या होगा, फोर, वन कैरी सिक्स, फिर टू पे, ये होगा टू, ये थ्री, 23 आ गया, सिंपल भाई 23 पे ले जाओ, ठीक है। ये हो गए हमारे इसके फैक्टर्स, लिख लो इसे भी कि 92 किसके इक्वल है, टू इंटू टू इंटू 23 के, ठीक है। अब इसका एचसीएफ देखो क्या है, क्या कॉमन है इसमें, क्या इसमें 17 कॉमन है, नहीं। क्या इसमें 23 कॉमन है, नहीं। कॉमन क्या है, वेरी गुड। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन अकेला टू आ रहा है, तो बस अभी टू कॉमन आया तो टू ही हमारा एचसीएफ है। यहाँ पे लिख लो साइड पे कि हमारा इसका एचसीएफ आया टू, एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकालते हैं। अभी एलसीएम कैसे निकालते थे सोचो, मैंने कहा था कि एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास जितने भी नंबर प्रोवाइड है उन सबको लिखना है ना। तो चलो अभी हम निकालते हैं इसका एलसीएम, एचसीएफ तो निकालनी है, अभी एलसीएम भी तो जरूरी है। देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, सभी नंबर जितने भी नंबर है उसे लिख लो, पर वो नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। कौन से नंबर दिख रहे हैं हमें, पहले तो यहाँ लिख लो एलसीएम, फिर कौन से नंबर दिख रहे हैं, टू दिख रहा है भाई, फाइव है, थ्री है, 17 है, उधर एक 23 है। अभी देखो कुछ नंबर रिपीट है, नहीं। अभी मैंने क्या कहा था, नंबर्स लिखने के बाद हाईएस्ट पावर देखनी है। टू की हाईएस्ट पावर यहाँ पे वन है, पर यहाँ पे दो टू है, तो ये क्या बन जाएंगे आपस में, ये बन जाएंगे टू स्क्वायर, तो मतलब हाईएस्ट पावर टू आई, ये लिख दी। बाकी की तो एक एक ही पावर है। अब जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास इसका आंसर क्या आएगा, टू थ्री फोर सिक्स जीरो, ठीक है। तुम्हारे पास ये इसका आंसर आएगा। अभी सब कुछ मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगी, ऐसे नहीं कि मैंने बता दिया कि हाँ 2 3 4 6 0 आएगा, तुमने लिख लिया। इसे बैठ के निकालो पहले, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इसे निकालो और फिर मैच करो, ठीक है। अभी देखो, अभी हमारे पास एलसीएम भी हो गया, अभी हमारे पास एचसीएफ भी हो गया। चलो भाई अभी फिर इनका रिलेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे रिलेशन, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको भी साथ में ले लेते हैं भाई, ठीक है। अब ये देखो कैसे निकालेंगे रिलेशन, हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है। अभी हमारा एलसीएम कितना आया था, एलसीएम हमारा आया था 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ कितना है, टू। टू नंबर्स हमारे पास कौन कौन से गिवन है, 510 इंटू 92, ठीक है। ये हमारे नंबर्स है। फटाफट से मल्टीप्लीकेशन करो, मैं उतनी देर ना कैलकुलेटर से मल्टीप्लीकेशन करती हूँ, करो तुम लोग करो, जल्दी जल्दी करो। क्या है 510 इंटू 92, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आंसर आएंगे वो क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा 4 6 9 2 0, ठीक है।
चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं, क्या इस पे भी वही आ रहा है, देख लेते हैं भाई। 2 3 4 6 0 इंटू 2। चलो भाई देखते हैं। हाँ भाई यहाँ पर भी वही आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 6 9 2 0। दोनों तरफ सेम आया। अभी हमारे पास दोनों तरफ सेम आया। अगर दोनों तरफ सेम आया है, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब ये जो इनका रिलेशन है वो एकदम सही है। तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और फिर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। बस ऐसे ही हमने निकालना था रिलेशन। अभी हमने एक नंबर का निकाल लिया, मतलब एक पूरे सेट का निकाल लिया। अभी चलो दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास 3 3 6 एंड 54। चलो भाई निकाल अभी। 3 3 6 ये जाएगा हमारा, किस पे लेके जाए, चलो 3 पे ले जाते हैं। 1 1 ये आएगा 2। अभी इसको 2 पे ले जाते हैं, देखिए जाएगा, हाँ जाएगा। ये आ गया 5, ये आ गया 6। ये फिर से 2 पे जाएगा, ये 2 और ये 8। ये 1 4 2 फिर से, ये 7 एंड 1। ये आ गए हमारे 3 3 6 के फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर आए हमारे 3 3 6 के, लिख लो यहाँ पे। 3 3 6 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 3 इंटू 2, देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 7। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 3 6 के फैक्टर्स। अभी चलो निकालते हैं कौन सा अगला नंबर, 54। यहाँ पे लिख लेते हैं 3 3 6। अभी 54 के निकालते हैं। 54, ये आ गया 2, ये भी 2, एंड ये आ गया 7। ये 3 पे ले जाते हैं, 9 3 3 एंड 3 1। ये आ गए हमारे 54 के फैक्टर्स। इसे भी लिख लो भाई कि 54 के क्या फैक्टर्स है हमारे पास है, 2 इंटू 3 का क्यूब। ठीक है, ये हो गए हमारे इसके फैक्टर्स। अभी हमने पहले एलसीएम निकाल लेते हैं भाई। एलसीएम देखो कैसे निकालेंगे, कॉमन देखो क्या है, इसमें 2 कॉमन है, हाँ है। ठीक है, उस पे उसके पास 4 है, तो भाई एक तो होगा ही ना। अभी 3 भी कॉमन है। ठीक है, तो इस पे क्या आ जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 3 विच इज 6। ठीक है, एचसीएफ निकल गया। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालना है, हर नंबर को लेना है। देखो कौन कौन से नंबर है, 3 है हमारे पास, 2 है हमारे पास, 7 है। 3 की हाईएस्ट पावर देखो, 3 की हाईएस्ट पावर 3 है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर 4 है। और 7 तो भाई बेचारा ऐसे ही अकेला है। ठीक है, अभी इनको जल्दी से मल्टीप्लाई करो, जल्दी जल्दी जल्दी, मुझसे पहले कर लो। क्या है हमारा, 3 का क्यूब कितना होता है याद करो। 3 का क्यूब हमारा होता है 27। ठीक है, अरे भाई छोड़। अभी इसका आंसर हमारे पास आएगा 3024। क्या आएगा इसका एलसीएम हमारे पास, 3024। ये आ गया हमारा एलसीएम, ये आ गया हमारा एचसीएफ। यहाँ लिख लेते हैं कि एचसीएफ आया 6, एलसीएम आया हमारा 3024। ठीक है, अभी चलो इनके बीच का रिलेशन देखते हैं, वो निकालते हैं। चलो अच्छा भाई, देख कैसे करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब 3024 इंटू 6 इक्वल टू 336 इंटू 54। और जब तुम इसे निकालोगे तुम्हारा आएगा ये 18441। एक बार चेक कर ले, क्या यही आ रहा है हमारा आंसर, चेक कर लेते हैं अभी, चेक करने में क्या बुराई है। 24 इंटू 6, देखिए 18। गलती कर दी मैंने, देखा, इसलिए कहते हैं इसको सॉल्व क्या करो। मुझे पता है तुम लोगों ने तो सही निकाल लिया होगा, मैंने ना आगे पीछे कर दिया। क्या आएगा, 18144। ठीक है, और इसको भी मल्टीप्लाई करके आएगा 18144। ठीक है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव।
बस सिंपल, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, अभी ये जो एक मैंने छोड़ा है ये मैंने वैसे इंट्रोडक्शन में करा दिया है, पर तुम लोग इसको वापस करके देखो खुद से, नो चीटिंग, खुद करना है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो, अब यहाँ पे हम अपने एलसीएम की सेकेंड ट्रिक यूज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से इनके एलसीएम और एचसीएम निकालने हैं। तो ठीक है भाई, अगर आपने कहा है तो हम वैसा ही करेंगे। चलो भी निकालते हैं, पहले हम इनका निकालते हैं। पहले क्या निकालेंगे, चलो एलसीएम निकालते हैं। कैसे होगा वो, 12, 15 एंड कौन से हमारे पास 21। देखो ये किस पे जा रहा है, 2 पे जाता हुआ दिख रहा है, ये 6 पे, 15 नहीं जाता, 21 नहीं जाता, उसको एज इट इज लिख दो। ये फिर 2 पे, ये 3, 15, 21, अभी ये 3 पे जाएगा, ये 1, ये 5, ये 7, 5 पे ले जाते हैं पहले। ये गया 1,1,7 एंड देन 7। ये क्या आ गया, 1,1,1। ये हो गए हमारे इसके फैक्टर्स। क्या फैक्टर्स आया हमारे, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब जब तुम इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तुम्हारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। ऐसे मत सोचो कि हर आंसर मैं ही बता रही हूँ, स्पून फीडिंग नहीं करनी। अगर मैं ही सारे आंसर बताती रहूंगी तुम क्या करोगे। ये कोई सीरीज नहीं है कि हाँ आराम से बैठे हैं और देख रहे हैं, सीरीज चल रही है। मैंने इसको यहाँ छोड़ा है तो तुम लोगों ने इसको निकालना है। रह क्या गया, मैंने सारी प्राइम फैक्टराइजेशन करा दी, फैक्टर्स लिखवा दिए, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, अभी वो तुम लोग कर लेना है। ठीक है, अभी हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, अभी एचसीएफ भी निकाल लेते हैं भाई। चलो, एचसीएफ में हम क्या करेंगे, अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 की कर लो, क्या है, 2, 6, 2, 3, 3, 1। ठीक है, क्या फैक्टर्स आए हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अभी 15 की कर लेते हैं, 3, 5, 5, 1। सिंपल, इसके क्या फैक्टर आए, 3, ओहो, क्या फैक्टर आए, 3 एंड 5। 21 का देख लेते हैं, 21, ये किस पे लेके जाए, 3 पे ले जाते हैं, 7, 7 एंड 1। इसके क्या फैक्टर आए, 3 इंटू 7। अभी ये देखो, ये 12 के फैक्टर, ये 15 के, ये 21 के। अभी देखो इनमें कॉमन क्या है, वही एक ही चीज कॉमन है, 3। तो बस इसका एचसीएफ हो गया तुम्हारा 3। ठीक है, एचसीएफ निकाल दिया है, एलसीएम की सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है, वो निकल जाएगा। ठीक है, अगले नंबर देखते हैं क्या है। अगले नंबर है 17, 23 एंड 29। भाई ये तो कुछ नहीं है, ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो ये तो सिर्फ इनके फैक्टर्स भी यही बनेंगे, 17, 23 और 29। इनका एच सी एफ 1 निकलेगा। ये तो भाई सिंपल है, ये इसको तो मैं कर नहीं रही, ये तो तुम लोगों को आता ही है ना। अभी ये वाला करते हैं, कौन सा हमारे पास नंबर है, 8, 9 एंड 25। चलो भाई इसके एलसीएम निकालते हैं। 2 पे ले जाते हैं पहले, ये 4, ये 9, ये 25 के 2 पे, 2, 9, 25, ये 1, 9, 25। अभी 3 पे ले जाओ पहले, ये क्या होगा, 1, 3, 25। फिर से 3 पे ले जाओ, 1,1,25। अब ये जाएगा 5 पे, 1,1,5 एंड ये फिर से जाएगा 5 पे और आ जाएगा 1,1,1। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन करो और एलसीएम तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अभी फैक्टर्स निकाल दिए, अभी बस इन सब की मल्टीप्लीकेशन करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसका निकालते हैं एचसीएफ। कौन कौन से नंबर है, पहले 8। 8 तो वैसे भी भाई हमें पता ही है, 2 का क्यूब होता है, ये 2, 4, 2, 2, 2, 1। ठीक है, क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर क्या है हमारे पास, 9, ये 3 होता है। क्या आ गया हमारे पास, 3 इंटू 3। फिर क्या गया, 25। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, मतलब 5
5 एंड 1। ये क्या गया 5 इंटू 5। अभी देखो क्या तुम्हें इन सब में कुछ कॉमन दिख रहा है? एक बार अच्छे से देखो क्या इन सब में कुछ कॉमन है? कुछ नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ हमेशा आएगा 1। 1 1 कैसे? देखो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा 25। इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करें 9 आएगा। इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करें 8 ही आएगा। तो हो गया ना 1 कॉमन। अगर किसी में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा बस 1 कॉमन। ठीक है, यह भी तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहते गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, ये इनका 9 है। अभी कहते हैं एलसीएम फाइंड करो। सोचो अभी इसको कैसे फाइंड करोगे? सोचो जल्दी सोचो। भाई सिंपल है, जहां पे तुम्हें ये दिख गया ना कि दो नंबर गिवन है, एचसीएम एचसीएफ की बात है, बिना सोचे समझे यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ठीक है, अभी क्या गिवन है? जो भी गिवन है लिख दो। एलसीएम गिवन है वही निकालना भाई, एलसीएम को एलसीएम ही रहने दो। एचसीएफ गिवन है, हाँ भाई वो गिवन है 9। अभी नंबर्स गिवन है 306 एंड 657। सिंपल है, कुछ नहीं है। 9 को इसके नीचे लेके आओ। कैसे? एलसीएम ये हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, अब इनको डिवाइड करा दो। छोटे टेबल से शुरू करो चाहे बड़े से कर लो, मर्जी है। ये मैंने किया 3 पे, ये 102, ये फिर कटा 3 पे, ये आ गया 3 एंड ये आ गया 4। मतलब एलसीएम इक्वल है हमारा 34 इंटू 657। अभी 34 इंटू 657 जल्दी से करो। देखो 657 34, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, 21 22, 6 4 जा 24, 25 26, 7 3 जा 21, 5 6 15, 16 17, 6 6 जा 18 एंड 19। ठीक है, अभी इनको प्लस कर दो। क्या है? 8 3 अगर 7 8 9 10 11 12 13, 3 1 कैरी 9 10 11 12 2, यहाँ 1 कैरी एंड 2। ये आ गया हमारा एलसीएम। क्या आया हमारा एलसीएम? 2238। सिंपल। क्या किया हमने? क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? देखो कुछ नहीं किया। फॉर्मूला हमें गिवन था, मतलब फॉर्मूला हमें पता है, लिख दिया। अभी हमें जो जो गिवन था वो लिख दिया। नंबर्स गिवन थे वो लिख दिए, एचसीएफ गिवन था, एलसीएम निकालना था। कुछ नहीं किया। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको डिवाइड कर दिया, उसको इसे काट दिया, फिर आया 34, 34 को 657 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। सिंपल। ऐसे ही तुम्हें बोर्ड में कोई दे देंगे नंबर, मतलब एचसीएफ, यहाँ पे एलसीएम पूछा है, एचसीएफ पूछ लेंगे, कुछ भी दे देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? check whether 6 की power n can be end with 0 for any natural number n। याद करो इंट्रोडक्शन में यही क्वेश्चन कराया, डिट्टो यही क्वेश्चन 6 की पावर n ही ली है मैंने। ठीक है, तो चलो इसको फिर भी करा देती हूँ, बट फुली फ्लैश तरीके से इंट्रोडक्शन में कराया, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्विकली कराऊंगी। ठीक है, कैसे? देखो एक याद रख लो कि वीआईबी साइड में लिख लो, मैंने लिखवाया भी था। क्या वीआईबी? वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्या अगर हमें किसी भी नंबर को 0 से एंड करवाना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 आने चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं कि 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है। देख लेते हैं भाई, ये 2, ये 3, ये 3 और ये 1। नहीं भाई, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 2 आ रहा है, 5 तो नहीं। चलो एक बार स्क्वायर देख लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर, वो पावर्स का भी तो स्क्वायर होगा, मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। नहीं, कुछ तो यहाँ पर भी नहीं दिख रहा कहीं पे 5। अभी देखो तुम लोग कहोगी दीदी कि हमारे 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, क्या 36 है? देख लो भाई कैसे। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। तो स्क्वायर किया, क्यूब करके देखते हैं। चलो क्यूब कर लेते हैं। 6 का क्यूब क्या होगा हमारा? वही पावर्स का भी तो वही क्यूब हो जाएगा। वो क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 टू 2 इंटू 3। यहाँ पे 5 है? नहीं है। अब चाहे तुम इसकी 6 की पावर 4 कर लो, 6 की पावर 5 कर लो,
तुम्हें यहाँ कहीं भी मतलब हाँ, और तुम्हें यहाँ कहीं भी 5 नहीं दिखेगा, केवल 2 दिखेगा। तो सिंपली हम यहाँ पे थोड़ी बहुत इंग्लिश लिख लेंगे, दैट फ्रॉम अबव वी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट in a prime factorization of 6 only 2 appears, 5 doesn't. So जो हमारी 6 की पावर है ना, इट कैन नॉट बी एंड विद 0। सिंपल है, थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखनी है लिख देना। बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे लिख के छोड़ देते हैं, बट वो इंग्लिश लिखनी जरूरी है, तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बस इसमें मैंने तुम्हें बता दिया सिंपल लैंग्वेज में, एंड में इंग्लिश में ये लिख देना कि अगर हमें किसी नंबर को 0 से एंड कराना है, हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों चाहिए। यहाँ पे केवल 2 है, 5 नहीं है, इसलिए ये 0 से एंड नहीं होगा। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ये तो बहुत बड़ा है ना, ये सोच रहे हो कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मुझे पता है ये क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन में भी नहीं कराया था, इसलिए अभी तो मैं करा रही हूँ, टेंशन मत लो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है इसमें, बस हमें ये बताना है कि ये और ये नंबर कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर याद करो, फ्लैशबैक में जाओ। कैसे कहा था मैंने, तुम्हारे क्लास के मिडिल बेंच वाले बच्चे जिनके सभी दोस्त हैं, किसी से पेन, किसी से रेजर, किसी से शॉर्पनर मांग रहे हैं और सभी को जानते हैं, उनके 2 से ज्यादा दोस्त हैं, वही हमारे कंपोजिट नंबर है। वो अपने टेबल पे, वन के टेबल पे और बाकियों के टेबल पे भी जाते हैं। बस हमने यही प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखो, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी पीजी है। पहले हम इस नंबर को लेते हैं, उसको नहीं लेते। क्या है हमारे पास, 7 into 11 into 13 plus 13। अभी देखो इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, बताओ। इस पूरे में हमारे पास 13 कॉमन आ रहा है, कैसे। देखो ये मल्टीप्लाई वाले तो अलग गए हैं, ये तो प्लस में है ना, तो हमारे पास 13 कॉमन आया, लिख लेते हैं भाई कि हमारे पास 13 कॉमन है। और ये हो जाएगा 7 into 11 into 1, क्योंकि 13 तो कॉमन निकाल लिया, प्लस 13 कॉमन है 1, ठीक है। ये हो गया। अब ये लिख लो इसको, 13 इंटू, ये देख लो क्या था, 11 7 77 एंड ये 78। अभी देखो दो फैक्टर्स आ गए। अभी कंपोजिट नंबर दो भी, दो से ज्यादा भी, तो दो से ज्यादा फैक्टर्स आ सकते हैं इसके। हाँ भाई आ सकते हैं, क्यों नहीं। अगर हम 78 को भी तोड़ दें, कैसे, 2, ये जाएगा 3 पे, ये 9 पे, ठीक है। बेचारा पेन भी थक गया, कहता बस करो, माफ करो, मुझे छुट्टी दे दो, चल भी नहीं रहा वो बेचारा, कहता बस मैं थक गया मैच मतलब लिख लिख के। भाई लिख ले, थोड़ा सा ही रह गया चैप्टर, अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज रहेगी, ठीक है। क्या होगा, ये अभी 3 पे जाएगा, ये 1 3 एंड 13 आ गए। ये देखो हमारे पास कितने फैक्टर आ गए, 13 into 13 into 2 into 3, ज्यादा फैक्टर्स आ गए, दो से ज्यादा फैक्टर देखो आ गए। तो सिंपली हम लिख देंगे, as we can see above that this number has more than two factor, therefore this number is composite number। सिंपल, कुछ नहीं था। अभी अगला वाला जो नंबर है वो तुम लोग होमवर्क में करोगे, कुछ नहीं है इसमें, मैं बता देती हूँ, बस तुम्हें ये लिखना है। अभी देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, अभी इसमें हमारे पास 5 कॉमन है, यहाँ प्लस में है, यहाँ ऐसे है। वैसे ही सेम होगा, यहाँ पे 5 को बाहर लिख लेना, वहां यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1, फिर इनको मल्टीप्लाई करके एक नंबर आएगा, ठीक है, उसमें 5 प्लस करके फिर नंबर, बस उनकी फिर चाहे फैक्टर्स निकाल लो आगे, चाहे वही छोड़ दो। दो से ज्यादा आ गए, बस फिर कह देना वो कंपोजिट नंबर है। सिंपल। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तुमसे तो लिख देना, मैं तुम्हें अगली बार में नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। बट एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करो, नहीं है मुश्किल, बहुत इजी है ये, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बस एक बार ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, देख के सिर घूम गया। अरे मेरे बच्चे इसमें कुछ नहीं है, देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले साथ में। स्टेटमेंट क्या है, कहते देयर इज अ सर्कुलर पार्ट अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कहते एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड में सर्कुलर पार्क है, ये हमारा पार्क है, मान लो ये पार्क है, ठीक है। कैसा सर्कल बन गया भाई, इतना अच्छा भी नहीं बना, अच्छा सर्कल बनाते हैं। कैसा, ये है हमारा पार्क,
उससे तो ठीक ही सर्कल बना, देखो उससे तो ये क्या है हमारा पार्क है भाई, ठीक है। क्या कहते हैं कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड। अब जो सोनिया है वो इस पूरे पार्क का चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट्स, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अभी रवि इसी ही, उन्होंने और कोई नहीं कहा, उन्होंने कहा यही पार्क का चक्कर लगाने के लिए सोनिया तो 18 ले रही है और जो रवि है वो 12 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। स्टेमिना ज्यादा है उसका। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब कहते हैं उन्होंने सेम पॉइंट पे सेम डायरेक्शन पे सेम टाइम पे शुरू किया। अभी हमें ऊपर तो ये नहीं पता, मान लो किसी ने यहाँ से शुरू किया तो किसी ने यहाँ से, है ना। अभी किसी ने यहाँ से, किसी ने यहाँ से। अभी वो कहते हैं कि मान लो कि इन दोनों ने इसी पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लो ये वाला इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इन्होंने इसी पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू किया। फिर कहते हैं कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। अभी वो कहते हैं ये दोनों दोनों इकट्ठे वापस कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में। अगर मान लो कि सोनिया इसको पूरा करने में 18 मिनट्स ले रही है और रवि 12 मिनट्स, तो अभी ये दोनों इकट्ठे फिर से कब मिलेंगे, कितने मिनट्स बाद। सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है ये क्वेश्चन देखने में यार, इसमें कुछ नहीं है, आराम से सुनो, वापस से बता। उन्होंने हमें क्या कहा है, कहते हैं एक पार्क है हमारे पास, सर्कुलर पार्क है। अभी जो हमारे पास सोनिया है वो 18 मिनट्स ले रही है, ठीक है। और जो रवि है वो उसी राउंड को पूरे करने में 12 मिनट्स ले रहा है। इतना समझ आ गया, ठीक है। अभी हमें ऊपर ये नहीं पता कि क्या पता किसने यही से यहाँ से शुरू किया हो तो किसी ने यहाँ से। अभी वो कहते कि उन दोनों ने सेम पॉइंट से शुरू किया यहीं से। अब तुम लोग ये बताओ कि वो कितने मिनट्स बाद वापस मिलेंगे, ठीक है। अब समझ आया क्वेश्चन। अभी इसको करने की एक टेक्निक है। सबसे पहले तो ना एक छोटा नंबर इमेजिन कर लो। हाँ करिए, चलो इमेजिन करते हैं 10 मिनट बाद मिलेंगे। भाई 10 मिनट बाद कैसे मिलेंगे तुम ही बताओ। देखो, अगर सोनिया ले 18 मिनट्स रही है और रवि ले 12 मिनट्स रहा है, तो 10 मिनट को तो मिल ही नहीं सकते ना। इसका मतलब जो भी नंबर होगा वो 18 और 12 से बड़ा नंबर होगा। ऑफ कोर्स वो इतने मिनट्स के तो बाद ही मिलेंगे, इससे पहले तो नहीं मिलेंगे। ऐसे थोड़ी ना कि 5 मिनट में मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे जब वो ले ही 18 और 12 मिनट्स रहे हैं, तो उससे पहले तो मिल नहीं सकते। अभी हमें यहाँ पे एक चीज क्लियर होगी कि हमारे पास जो नंबर आएगा वो बड़ा आएगा। फिर वो बड़ा नंबर कैसे निकालेंगे, सोचो। देखो मेरे बच्चे, कुछ नहीं है इसमें। जब भी तुम्हें ये पता लग जाए कि आंसर बड़े नंबर में आएगा, तो हमेशा तुम्हें जो भी नंबर गिवन है उनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। और जब भी तुम्हें लगे कि नंबर छोटे में, मतलब आंसर छोटे नंबर में आएगा, तो तुम्हें हमेशा उसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे तुम्हें एलसीएम तो पता लग गया। सबसे पहले बस दिमाग, आंखें बंद करो और ये एक बड़ा नंबर सोच लो और एक छोटा, और फिर सोचो कि क्या ये हो सकता है। अब एक और सिचुएशन देते हैं। मान लो कोई लड़की है, वो बर्थडे पार्टी दे रही है, उसके पास अभी मान लो 50 पेस्ट्रीज है, ठीक है। और बच्चे उसने बुलाए हैं 10। अभी वो एक एक बच्चे को कितनी पेस्ट्रीज देगी ये सोचो, सोचो सोचो। मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक बड़ा नंबर इमेजिन कर लो। क्या वो सबको 50 दे देगी, क्या सबको 40-40 दे देगी, कैसे देगी भाई। जब है ही टोटल में 50, तो सबको कैसे 50-50 मिल जाएंगी। इसका मतलब आंसर छोटे नंबर में आएगा, मतलब किसी को 5, मतलब 5-5, 10-10 देगी, बट 50 नहीं हो सकता। मतलब इसका आंसर छोटे में आएगा, तो मतलब एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब समझ आ गया। अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम, क्योंकि आंसर बड़े नंबर में आ रहा है। हमने देख लिया कि वो 18 और 12 मिनट्स के तो बाद ही मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिल सकते। इसलिए हमारा जो आंसर है वो बड़े नंबर का है, और बड़े नंबर के लिए हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं। फाइन। बस कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में एक पहले बड़ा नंबर सोच लो, एक छोटा, और फिर अपना थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, क्या वो नंबर हो सकता है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं कि पहले थोड़ी इंग्लिश लिखेंगे, क्या कैसे लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया, कितना टाइम ले रही है वो, 18 मिनट्स। अब सेम टाइम टेकन बाय
रवि। रवि कितना टाइम ले रहा है? 12। मतलब रवि ले रहा है 12 मिनट्स। ये लिख दिया हमने कि उसने 18 लिया, उसने 12। अभी क्या करेंगे? सिंपल, इनका एलसीएम निकाल देंगे। अभी देखो यहाँ पे हमें एचसीएफ की जरूरत नहीं है, तो सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकाल देते हैं, जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम? 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। देखो, ओहो, ये बेचारा बोर्ड भी ना पागल हो गया मैथ्स लिख लिख के ना। देखो कैसे, ये 2 के टेबल पे जा रहे हैं दोनों, ये 9 पे और ये 4 पे। ये फिर 2 पे जा रहे हैं, 9 पे, 2 पे, फिर से 2 पे, ये 9 पे, ये 1 पे। ऐसा करती हूँ, इसको ना ऊपर लिखती हूँ ताकि तुम लोगों को ना थोड़ा अच्छे से ये ना दिखे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखती हूँ कि ये 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। ये 2 पे जाएगा पहले, ये 9 एंड ये कितना हो जाएगा? 6। हाँ, ये फिर 2 पे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3। नहीं, मैं पहले गलत निकाल रही थी है ना, मेरा भी दिमाग हिल गया भाई मैथ्स करते करते। ठीक है, अभी ये जाएगा 3 पे, ये जाएगा हमारा 3, ये 1 एंड ये वापस से 3 एंड ये 1,1। ये आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपली लिख दो, क्या है? 18 एंड 12 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, अभी इनको मल्टीप्लाई करो। 2 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर क्या होगा? ओहो, क्या हो गया बेचारा बोर्ड। देखो, 2 स्क्वायर क्या होगा? मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। इसका मतलब ये दोनों 36 मिनट्स के बाद में वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, एक बार अच्छे से क्वेश्चन को निहार लो, देख लो, कुछ नहीं करा मैंने, ऐसे ही बस स्टेटमेंट से डर गए तुम लोग। कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ एलसीएम निकाला। मैं मुझे ये पता लग गया कि नंबर बड़े, मतलब आंसर बड़े नंबर में आएगा। मुझे ये पता लग गया कि आंसर बड़े नंबर में आएगा, बस मैंने फिर एलसीएम निकाल दिया। अगर यहाँ होता कि आंसर छोटे नंबर पे आ रहा है तो मैं एचसीएफ निकाल देती, सिंपल। यही था तुम्हारा क्वेश्चन और ये आ गया हमारा 36 मिनट्स। फिर इसमें इंग्लिश लिख देना, दैट दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बस। और यहीं पे हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब। और अगर इस पे तुम्हें कुछ भी डाउट हो, मतलब जो मैंने क्वेश्चन तुम्हें नहीं कराए, जो मैंने तुम्हें होमवर्क के लिए दे दिए हैं क्वेश्चंस, अगर तुम्हें उनमें कुछ भी डाउट हो ना, तुम लोग बेझिझक कमेंट में लिख देना, कमेंट सेक्शन में। मैं तुम्हें अगली वीडियो में वो करवा दूंगी, टेंशन मत लो। बस एक बार उसे ट्राई करने की कोशिश करो, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ आराम आराम से हो जाएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि उस चैनल पे मैं तुम्हें अकेले मैथ्स का नहीं, हर सब्जेक्ट का मटेरियल दूंगी। तुम्हें हर सब्जेक्ट के नोट्स, एग्जाम पेपर, रिवीजन शीट्स, सब कुछ उस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो उसे ज्वाइन करना मत भूलना। सो दैट इज फॉर द टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद द साइनिंग ऑफ, विद खेलना है, कूदना, फोड़ना, मस्ती करनी है और लाइफ को खुल के जीना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।